हेलो दोस्तों, आज अपना टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख झीलें, जो कि भी एग्जाम आ रहा है आपका जल्दी से, उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, तो क्लास को पूरी देखना। तो शुरुआत करें। देखो, राजस्थान में अधिकतर जिले कौन सी है? खाड़ी है। कौन सी है? खाड़ी है। परंतु यहाँ मीठे पानी की जिले भी है, क्योंकि क्या है, अपनी अलग छटा है। छटा मतलब क्या होता है? पहचान है। क्या है? अपनी एक अलग पहचान है। अब देखो, जिलों के प्रकार की बात करें अपन निर्माण के आधार पर, जिलों के प्रकार निर्माण के आधार पर बात करें तो देखो, एक तो है बालसन झील। कौन सी है? बालसन झील, जिसका एग्जाम्पल है सांबर झील। ये वाला एक बार आरएस में क्वेश्चन आया था, थोड़ा ध्यान रखना। ओके। उसके बाद बलाया झील, जिसका एग्जाम्पल है डिडवाना झील। उसके बाद विवर्तनिक झील है, जिसका एग्जाम्पल है नक्की झील। एक है कालडेरा झील, जिसका एग्जाम्पल है पुष्कर झील। देखो, कालडेरा का मतलब होता है कि ये ज्वालामुखी झील है। कौन सी है? ज्वालामुखी से बनी झील है। और कभी कभी किताबों में लिखा जाता है कि ये किसकी झील है? ये उल्कापिंड से बनी झील है। किसकी? उल्कापिंड से बनी झील भी कहते हैं इसे। ओके, आगे चलें। देखो, राजस्थान की अधिकतर जिले आंतरिक प्रवाह प्रणाली के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? आंतरिक प्रवाह प्रणाली के अंदर आती है। देखो, राजस्थान की जिलों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन सी? खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें कौन कौन है? तो सांबर है, डिडवाना है, पचपदरा है, लूणकरण झील आदि है। वही मीठे पानी की झीलें पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर, राजसमंद, जयसमंद। ओके, ये सभी झीलें। अब देखो, राजस्थान में खारे पानी के सर्वाधिक जिले क्या है? डिडवाना, कुंचामन जिले में। ये थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अब बात करेंगे सबसे पहले अपन खारे पानी की झीलों के बारे में, जिसमें सबसे पहले जानेंगे सांबर झील के बारे में, जो कहाँ पर है? फुलेरा, जयपुर में। देखो, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसके देशांतरी विस्तार के बारे में। किसके बारे में? देशांतरी विस्तार के बारे में। ओके, तो ध्यान रखना। देखो, यह झील 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, यानी कि कितना अंतर है? 2 डिग्री का, ध्यान रखो। तथा 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी कितने देशांतर है? तो 1 डिग्री का। कितना? 1 डिग्री का। याद रखोगे। आगे चले। देखो, सांबर झील समुद्र तल से 367 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितने मीटर? 367 मीटर। झील का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 150 वर्ग किलोमीटर का। जल ग्रहण क्षेत्र है 2500 किलोमीटर। ओके, यह झील जयपुर से 65 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका विस्तार जयपुर, डिडवाना, कुंचामन, अजमेर 3 जिलों में। कितने जिलों में है विस्तार? 3 जिलों में। ओके, जल ग्रहण अलग है, ध्यान रखना। जल ग्रहण कितने विस्तार जिलों में? तो 4 जिलों में है। ओके, अब देखो, इस झील का निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था। यह भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी व सबसे प्राचीन झील है, तथा आंतरिक प्रवाह जल क्षेत्र की भारत की सबसे बड़ी झील है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत के आंतरिक प्रवाह जल क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांबर झील है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांबर झील है। ओके, देखो, यह झील दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ओके, दक्षिण पश्चिम किधर हुआ? दक्षिण पूर्व किधर? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। इधर कितनी लंबाई है? तो 32 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है? तो 3 से 12 किलोमीटर। कितनी है? 3 से 12 किलोमीटर। ओके, लंबाई कितनी है? तो 32 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है? 3 से 12 किलोमीटर चौड़ाई है। इस झील के पश्चिम में शुष्क जलवायु एवं पूर्व में क्या है? अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। देखें अपन, तो देखो, जैसे ये झील है, इसके इधर कौन सी है? तो शुष्क जलवायु। कौन सी है? शुष्क जलवायु। इधर कौन सी है? तो अर्धशुष्क है। कौन सी है? अर्धशुष्क। ओके, याद रखोगे। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। सांबर झील आंतरिक अफवाह का क्षेत्र है। कौन सा है? आंतरिक अफवाह का क्षेत्र है। देखो, सांबर झील, जो सांबर झील है ना, उसका अफवाह क्षेत्र 4 जिलों में है। झील कितने जिलों में है? तो 3 जिलों में। लेकिन अफवाह क्षेत्र कितने जिलों में? तो 4 जिलों में। कौन कौन से? तो जयपुर, अजमेर, डिडवाना, कुंचामन व सीकर में है। कितने जिलों में? 4 जिलों में है। कौन कौन से हैं? जयपुर, अजमेर, डिडवाना, कुंचामन और सीकर में। इस अफवाह क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल है 5702.62 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 5702.62 किलोमीटर। ओके, इस प्रवाह क्षेत्र से 4 नदियाँ आकर इस झील में गिरती है। कितनी नदियाँ? 4 नदियाँ। कौन कौन सी है? सबसे पहले देखो आप, मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। कौन कौन सी है? मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। और कभी कभी आता है बांडी। बांडी वैसे एक नाला है, ध्यान रखो। देखो, मेंथा नदी आती है उत्तर दिशा से, रूपनगढ़ आती है दक्षिण दिशा से, और खाड़ी आती है डिडवाना, कुंचामन की तरफ से, और खंडेला जिला आती है सीकर की तरफ से। ओके, उसके बाद एक बांडी का एक नाला भी इसमें गिरता है। ठीक है ना, बांडी नदी का एक नाला भी इसमें गिरता है। इस जिले में सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी कौन सी है? तो मेंथा नदी है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, थोड़ा ध्यान रखो। ओके, देश के कुल उत्पादन का लगभग 8.70%। कितना? देश के कुल नमक उत्पादन का 8.70% कौन उत्पादन कर रहा है? तो सांबर झील। राजस्थान का 80% नमक सांबर झील उत्पादन करती है। ओके, अब देखो, यहाँ नमक उत्पादन का कार्य कौन करता है? तो सांबर साल्ट लिमिटेड। कौन करता है? सांबर साल्ट लिमिटेड, जो केंद्र सरकार का है, जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। किसकी सहायक कंपनी है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की क्या है? सहायक कंपनी है। इसका नाम क्या है? सांबर साल्ट लिमिटेड। इसकी है तो केंद्र सरकार की है। इसमें देखो कितनी हिस्सेदारी है? तो केंद्र की कितनी है? 60% और राज्य की कितनी है? 40%। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 30 सितंबर 1964 की। किसकी? सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1964 को। ओके, देखो, यहाँ पे किस विधि से नमक बनाया जाता है? तो क्यार और रेस्ता विधि से। किस विधि से? क्यार और रेस्ता विधि से। देखो, सांबर झील में शीत ऋतु में, यानी ठंड में, उत्तरी एशिया व रूस से कौन से पक्षी आते हैं? फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं। वो गुजरात से राजहंस पक्षी तथा खींचन से कोयनजा पक्षी विचरण करने आते हैं। विचरण यानी घूमने आते हैं। ओके, देखो, सांबर में
क्या है, साल्ट म्यूजियम स्थित है। ये राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम है। ओके, क्वेश्चन आ रहा है राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो सांभर में। ओके, तो रामसर साइट, सांभर झील क्या रामसर साइट है। देखो सांभर झील को 30 मार्च 1990 को रामसर साइट में शामिल किया गया था। ये राजस्थान की दूसरी रामसर साइट है। अब मुझे बताओ कि राजस्थान में कितने रामसर साइट है, कमेंट करके बताओ मुझे। देखो शाकंभरी माता का मंदिर सांभर झील किनारे पर स्थित है। ओके, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ शाकंभरी माता वाला, थोड़ा ध्यान रखोगे। आगे चले, अब बात करेंगे अपन डिडवाना कुंचामन झील की। इसकी डिडवाना झील की जो कहाँ पर है, डिडवाना झील कुंचामन में। पहले कहाँ थी, तो नागौर में थी। अब कहाँ है, तो डिडवाना कुंचामन झील में। ओके, देखो इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। जो डिडवाना झील है उसका जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ के नमक में क्लोराइड की जगह क्या है, सल्फेट की मात्रा अधिक है। देखो सूत्र क्या है, NaCl। इसमें क्लोराइड की जगह क्या है, सल्फेट है। क्या है, सल्फेट है, इसलिए खाने योग्य नहीं है। ओके, यहाँ नमक उत्पादन का कार्य कौन करता है, तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। कौन करता है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। ओके, किसका, तो डिडवाना झील। ओके, देखो किस पद्धति से नमक बनाया जाता है, तो ब्राइन पद्धति से। किस विधि से, ब्राइन पद्धति से यहाँ पे नमक बनाया जाता है। देखो इस झील को खालड़ा के नाम से जानते हैं। इस झील को खालड़ा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ रहा है खालड़ा के नाम से किस झील को जाना जाता है, तो कौन सी है, डिडवाना झील। ओके, आगे चले। अब देखो डिडवाना से 8 किलोमीटर दूर एक सोडियम सल्फेट संयंत्र है जिसमें तैयार सोडियम का उपयोग कागज उद्योग में होता है। किसमें उपयोग होता है इसका, सोडियम का, तो कागज उद्योग में। ओके, अब देखो पचपदरा झील की बात करें तो ये कहाँ पर है, पचपदरा बालोतरा में। कहाँ पर है, पचपदरा बालोतरा में। देखो राजस्थान की दूसरी खारे पानी की झील है। राजस्थान की खारे पानी की दूसरी बड़ी झील है। यहाँ का नमक उत्तम कोटि का, सबसे अच्छा नमक कहाँ का है, तो पचपदरा झील का। क्यों, क्योंकि 98% क्या यहाँ पे, तो सोडियम क्लोराइड। इसके नमक में 98% क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ओके, यहाँ पे कौन सी विधि है, तो रेस्ता व कोशा पे कोशालू विधि से नमक बनाया जाता है। यहाँ खारवाल जाति के, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखोगे। यहाँ खारवाल जाति के लोगों द्वारा मौली जारी की टेक्निक का प्रयोग कर, कौन सी जारी, मौली जारी की टेक्निक का प्रयोग कर वायु प्रवाह पद्धति से स्फटिक नमक बनाया जाता है। कौन सा, स्फटिक नमक, जिसे क्या बोलते हैं, रेस्ता कहते हैं। कौन कहता है, तो खारवाल जाति। ठीक है ना, कौन सी जारी, तो मौली जारी। ठीक है ना, कौन सी पद्धति, तो वायु प्रवाह पद्धति। कौन सा नमक, तो स्फटिक, उसे क्या बोलते हैं, रेस्ता। ओके, फिर बात करते हैं लूण करंसल झील कहाँ पर है, तो बीकानेर में। कहाँ पर है, लूण करंसल झील, तो बीकानेर में। यहाँ बहुत कम नमक क्या है, यहाँ बहुत कम मात्रा में नमक का उत्पादन होता है जिसकी खपत स्थानीय क्षेत्र में हो जाती है। थोड़ा याद रखोगे, लूण करंसल का है तो बीकानेर में, इतना सा याद रखना। अब देखो राजस्थान की खारे पानी अन्य जिलों की बात करें तो देखो अब ताल छापर कहाँ है, तो चूरू में। काबोद कहाँ है, तो जैसलमेर में। फलोदी कहाँ है, तो फलोदी में। कुंचामन झील कहाँ है, तो डिडवाना कुंचामन में। पोखरण झील कहाँ है, तो जैसलमेर में। कोछोर झील कहाँ है, तो सीकर में। रेवासा झील कहाँ है, तो सीकर में। डेगाना झील कहाँ है, तो नागौर में। और बाप झील कहाँ है, तो फलोदी में। ओके, याद रखोगे। अब देखो ये ताल छापर झील में क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये तो कृष्णमृग का आता है। कौन सा आता है, कृष्णमृग का। ओके, याद रखोगे। अभी ध्यान रखना आप रेवासा का, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फलोदी झील इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे क्या हुआ था, महोत्सव हुआ था एक अभी हाल ही में, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, बाप झील आपको पता ही है, ठीक है ना। कौन से पत्थर मिले थे यहाँ पे, तो हिमाश्म। कौन से पत्थर मिले थे, हिमाश्म। ओके, फिर बात करें अपन मॉडल साल्ट फॉर्म, आदर्श लवणी फॉर्म नावा सिटी में है। कहाँ पर है, मॉडल साल्ट फॉर्म कहाँ है, आदर्श लवणी फॉर्म यानी कहाँ है, ये नावा सिटी में है। नावा सिटी कहाँ है, तो डिडवाना कुंचामन में। बाकासर बाड़मेर में नमक उत्पादन के केंद्र है। ओके, अब देखो राजस्थान में खारे पानी की झीलें अधिक क्यों पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, तो राजस्थान का पश्चिमी भाग क्या है, 33 सागर का अवशेष है। 33 इसका अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। ओके, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा अपने साथ कच्छ की खाड़ी से सोडियम क्लोराइड के कण लाती है। जो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून आता है, जो कच्छ की खाड़ी है, ठीक है, वहाँ से क्या लाता है, सोडियम क्लोराइड के कण साथ में लेके आती है। इसलिए भी झीलों के नीचे के नमकीन चट्टानें माइकासिस्ट से केशाकर्षण पद्धति से नमक ऊपर आ जाता है। ओके, देखो केशाकर्षण समझना है तो आपने कभी घर पर दीपक जलाया होगा और उसमें बत्ती रखी है आपने रुई की, तो अगर तेल ऊपर आ रहा है ना, उसी को बोलते हैं केशाकर्षण पद्धति। ओके, नीचे से ऊपर आना। ओके, अब बात करेंगे अपन राजस्थान के मीठे पानी की झीलें। कौन सी, राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। देखो झीलों की नगरी कौन है, लेक सिटी कौन है, तो उदयपुर है। राजस्थान में मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें कहाँ है, तो उदयपुर में। सबसे पहले बात करेंगे अपन जयसमंद झील की, जिसे वो क्या बोलते हैं, डेबर झील भी बोलते हैं। ये अब कहाँ है, सलूम्बर में। ओके, इसका निर्माण किसने करा था, देखो सबसे पहले देखो इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने 1685 से 1691 में कब कराया था, 1685 से 1691 के मध्य गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया था। किस नदी पर, गोमती नदी पर। कौन सी झील, जयसमंद झील। किसने बनाया था, महाराणा जय सिंह ने। कब बनाया था, 1685 से 1691 के मध्य। कहाँ पर है, तो सलूम्बर, अरे नाम क्या, तो डेबर झील। ओके, तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील व सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ओके, इस झील पर छोटे बड़े 7 टापू, कितने हैं, 7 टापू, जिन पर मीणा व बिल जनजाति के लोग रहते हैं। सबसे बड़ा टापू कौन सा है, तो बाबा का भांगड़ा,
और सबसे छोटा टापू है प्यारी। ये दोनों बातें ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। ओके, अब देखो इस झील के पूर्व में लसाड़े का पठार है। जो ये झील है ना, इसके पूर्व में लसाड़े का पठार है। अभी हाल ही में जो एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था। ओके, ध्यान रखोगे। यहाँ चित्रित हवा महल व रोटी रानी, कौन सी? यहाँ चित्रित हवा महल व रोटी रानी का महल झील के निकट पहाड़ी पर बने हैं। इसके अलावा 6 कलात्मक छतरियाँ भी बनी हुई है। इस झील से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई है। कौन सी 2 नहरें? कौन कौन सी? श्यामपुरा नहर और बाढ़ नहर। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान रखोगे आप। ओके, आगे देखिए अपन, आगे है इसके बारे में। इस झील में जलीय जैव विविधता अधिक होने के कारण इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं। ये तो एग्जाम में इतनी बार पूछा गया ना, छोटे बड़े एग्जाम में, BSTC, ठीक है ना, B.Ed का, ठीक है ना, जो भी छोटे बड़े एग्जाम होते थे पहले, तो उसमें ये एग्जाम तो 72 बार पूछा गया। ओके, फिर बात करेंगे अपन पिछुला झील के बारे में। किसके बारे में? पिछुला झील के बारे में। ये कहाँ पर? उदयपुर में। इस झील का निर्माण 14वीं सदी के अंत में राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने कराया था। किसकी याद में? अपने बेल की याद में। ओके, यहाँ एक पिछोरी गांव भी स्थित है। ओके, अब बंजारे का नाम पूछ ले तो कई कई किताबों में उसमें लिखा जाता है पिछू बंजारा। क्या बोलते हैं? पिछू बंजारा। ओके, बंजारा क्या करते हैं? एक बार ये क्वेश्चन आया था, UPSC में आया था डायरेक्टली, कि बंजारे क्या है, ठीक है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं उन्हें बंजारे बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, यह उदयपुर की सबसे प्राचीन और सबसे सुंदर झील है। इस झील को जलापूर्ति सिसारमा व बुजड़ा नदियों से मिलती है, ठीक है ना। इस जो पिछला झील है उसकी जलापूर्ति कहाँ से होती है? तो सिसारमा वो बुजड़ा नदियों से होती है। ये भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, थोड़ा ध्यान रखना। इस झील में 2 टापू है। जो पिछला झील पे 2 टापू है। 3 पर जग मंदिर व जग निवास महल है। कौन कौन से? जग मंदिर व जग निवास महल है। ओके, अब देखो शहजादा खुर्रम था ना, यानी शाहजहाँ, शहजादा खुर्रम शाहजहाँ ने बादशाह जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर देने के उपरांत यहाँ आकर शरण ली थी। वर्तमान में इन महलों में लेक पैलेस होटल संचालित है। ओके, पिछला झील के किनारे राजमहल यानी सिटी पैलेस स्थित है। फर्ग्यूसन ने, जो राजमहल है ना, फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना लंदन के विंडसर महल से की थी। ओके, ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखोगे। प्रसिद्ध बागोल की हवेली और नटनी का चबूतरा इस झील के किनारे स्थित है। नटनी का चबूतरा का क्वेश्चन तो इतना फेमस था ना एक टाइम पे, पूछे मत, थोड़ा ध्यान रखना आप। ओके, आगे चलें। अगला है फतेह सागर झील। ये भी कहाँ पर? उदयपुर में। इसे देवाली का तालाब या फिर कनौट बांध भी कहते हैं। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा 1688 में करवाया था। 1888 में महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। निर्माण किसने कराया था? जयसिंह ने कराया था 1688 में। पुनर्निर्माण कराया था लगभग 200 साल बाद 1888 में फतेह सिंह ने। किसने कराया था? फतेह सिंह ने। इस झील की नींव किसने रखी थी? डूब कनौट, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कनौट बांध बोलते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कनौट बांध बोलते हैं। ये एक नहर द्वारा पिछुला झील से जुड़ी हुई है। ओके, जो ये झील एवं फतेह सागर वो एक नहर के माध्यम से पिछुला झील से क्या है? जुड़ी हुई है। देखो फतेह सागर झील के टापू पर देश की पहली सौर वेधशाला 1975-76 में स्थापित की गई थी। यह वेधशाला राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला है। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, याद रखना। अब देखो फतेह सागर के बड़े टापू पर, फतेह सागर एक बड़ा टापू है बीचों बीच, उसे क्या बोलते हैं? नेहरू गार्डन। क्या बोलते हैं? नेहरू गार्डन। ओके, इस झील की पहाड़ पर एक फिश एक्वेरियम भी बना है। ओके, उदय सागर झील की बात करें तो ये भी उदयपुर में है। इसका निर्माण उदय सिंह ने 1559 से 1564 के मध्य आयर नदी के पानी को रोक कर करवाया था। इस झील के किनारे मोती महल बने हुए। कौन से महल? मोती महल। ओके, अब देखो इस झील से निकलने के बाद, इस झील के निकलने के बाद ही आयर नदी को बेड़ेस कहते हैं। ओके, स्वरूप सागर कहाँ है? तो उदयपुर में, ठीक है ना। स्वरूप सागर झील है ना, ये पिछुला व फतेह सागर झीलों को जोड़ती है। ओके, जाना सागर बड़ी सागर कहाँ है? तो उदयपुर में। राशि की माता जाना दी की याद में इसका निर्माण कराया था। ओके, ये किसके लिए फेमस है? तो महासिर मछली के लिए। कौन सी मछली? महासिर मछली के लिए। ओके, आगे देखो, एक है रंग सागर झील उदयपुर में। यह पिछुला एवं स्वरूप सागर के अतिरिक्त पानी को रोककर बनाई गई थी। बड़ी झील उदयपुर में। इसमें राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य बनाया गया। यहाँ पर भी ये महासिर मछली के लिए फेमस है। ओके, याद रखना। ओके, राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य कहाँ है? तो बड़ी झील उदयपुर में। ओके, याद हुए। अब हम बात करेंगे राजसमंद झील के बारे में, जो कहाँ पर है? राजसमंद में। इसका निर्माण महाराजा राज सिंह द्वारा 1662 से 1676 के मध्य अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया था। किसके दौरान? अकाल राहत कार्य के दौरान। यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोमती नदी, ताल व केलवा नामक नदियों से इस झील को जलापूर्ति होती है। कितनी नदियाँ है? 3। कौन कौन सी है? गोमती है, ताल और केलवा। ओके, झील के किनारे राजसी द्वारा निर्मित द्वारकाधीश मंदिर भी है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या एक नौ चौकी पाल है। कौन सी पाल है? नौ चौकी पाल। इस झील के उत्तरी किनारे को नौ चौकी पाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ काले संगमरमर से 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में 1916 श्लोकों में, कितने श्लोकों में? 1916 श्लोकों में मेवाड़ राज्य का इतिहास उत्कीर्ण है, यानी लिखा है। इन शिलालेखों को राज प्रशस्ति कहते हैं। इस झील के नाम पर ही जिले का नाम क्या है? राजसमंद पड़ा है। ये भोपाल सागर झील का है, तो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। ओके, किस पर बना है? तो बनास नदी पर। किस पर? बनास नदी पर बने मातृकुंड बांध से इस झील को जलापूर्ति होती है। फिर गेप सागर झील का है डूंगरपुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके, ध्यान रखना, एडवर्ड सागर बांध भी कहते हैं इसे। ओके, आगे देखो, आगे है किशोर सागर झील, कहाँ पर है, तो कोटा में। इसके मध्य क्या है, जगमंदिर महल है। देखिए दुगारी झील इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखोगे। ये झील कहाँ पे, कनक सागर के नाम से भी विख्यात है। दुगारी झील कहाँ पे, तो बूंदी में। गेप सागर का है तो डूंगरपुर में। किशोर सागर का है तो कोटा में। फिर एक नवल सागर झील का है तो बूंदी में। इंपॉर्टेंट है, नए नए नाम थोड़े ध्यान रखना, आजकल सुमेलित में आ जाते हैं। ओके, आगे देखो आप, आगे जेठ सागर झील कहाँ पर, बूंदी में। यह झील तारागढ़ जिले के पास है। कहाँ पर, तारागढ़ किले के पास है। कौन सी, जेठ सागर। इस झील के किनारे राजा विष्णु सिंह द्वारा शाही परिवार के लिए बनाया गया सुख महल स्थित है। रामगढ़ झील का है तो बाड़ा में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियों के बीच, कौन सी, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियों के बीच स्थित ये क्रेटर झील है। कौन सी, क्रेटर झील है, जिसे भू विरासत स्थल यानी जीरो हेरिटेज साइट, भू पर्यटन स्थल, जीरो टूरिज्म साइट का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखोगे, राजस्थान की भू विरासत स्थल कौन सा है, तो रामगढ़ झील है। यह झील सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखोगे, यहाँ पर यूरेनियम भी मिला है। क्या मिला, यूरेनियम भी मिला है। अब देखो मानसरोवर झील की बात करें तो कहाँ है, झालावाड़ में। इसे क्या बोलते हैं, काडला झील भी कहते हैं। आगे देखो आप, मोती झील, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सुमेलित में आ जाएगा, भरतपुर में है। ये भरतपुर की क्या है, जीवन रेखा है। क्या है, जीवन रेखा। रूपारेल नदी का जल रोककर इस झील का निर्माण कराया था। इस झील से नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होता है। ओके, फिर सिलिसर झील अलवर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अभी के लिए, क्योंकि राम से साइड बनाए भी हाल ही में। तो देखो सिलिसर झील चारों तरफ से अरावली पर्वतमाला से घिरी होने व सुरम्य स्थान होने के कारण यह झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाता है। ओके, क्वेश्चन पहले बहुत बार एग्जाम में आया है कि राजस्थान का नंदन कानन किसे बोलते हैं, तो सिलिसर झील को बोलते हैं। कहाँ पर, तो अलवर में। ओके, इस झील का निर्माण अलवर के महाराजा विनय सिंह द्वारा अपनी रानी शीला की याद में करवाया था। इस झील के किनारे नाथ पंथियों का तीर्थ, कौन सा, नाथ पंथियों का तीर्थ ब्रतहरि का मंदिर व गुफा स्थित है। ओके, राजस्थान के अलवर में स्थित सिलिसर झील को देश की 96वीं और राजस्थान की 5वीं रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखोगे। ओके, राजस्थान की कौन सी साइट है, रामसर साइट, तो 5वीं है। कौन सी है, तो सिलिसर झील। ओके, आगे बात करें अपन मानसागर झील की, तो जयपुर में है। इस झील का निर्माण मान सिंह फर्स्ट ने करवाया था। झील के बीचों बीच जल महल है। ओके, मावठा झील का है तो आमेर में। फिर पन्नालाल शाह का तालाब का है तो खेतड़ी झुंझुनू में। ओके, थोड़ा याद रखना पन्नालाल शाह का तालाब के बारे में, स्वामी विवेकानंद अपनी खेतड़ी यात्रा के दौरान इसी तालाब के किनारे बने एक कमरे में ठहरे थे। ओके, क्वेश्चन आ जाएगा, स्वामी विवेकानंद जब खेतड़ी यात्रा पर आए तो वो किस तालाब के किनारे ठहरे थे, उस तालाब का नाम क्या है, तो नाम क्या था, पन्नालाल शाह का तालाब। कहाँ पर है, खेतड़ी झुंझुनू में। फिर पुष्कर झील की बात करें तो ये कहाँ पर, पुष्कर अजमेर में। ओके, ये अजमेर से उत्तर पश्चिम में 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्थित है। यह धार्मिक व पवित्र झील है जहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला पड़ता है। ये ज्वालामुखी लावे से निर्मित है। यह एक कालदेरा फिर क्रेटर झील है। ओके, उपनाम क्या है इसके, हिंदुओं का 5वां तीर्थ है, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, कोकण तीर्थ, 52 घाट झील, अर्धचंद्राकार झील, प्रयागराज का गुरु। ओके, क्या क्या नाम है, हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं इसे, तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं, कोकण तीर्थ कहते हैं, 52 घाट झील कहते हैं, अर्धचंद्राकार झील कहते हैं, प्रयागराज का गुरु कहते हैं। ओके, ये हिंदुओं का क्या है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ओके, राजस्थान की सबसे प्राचीन व प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। यहाँ पर कुल घाट कितने हैं, 52। अब मेरा क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी झील है जिसके भी 52 घाट है, आंसर दो फटाफट, कमेंट करो फटाफट। जनाना घाट या फिर क्वीन मेरी घाट। देखो 1911 में ब्रिटिश महारानी मेरी की बात यात्रा की याद में, जब वो 1911 में ब्रिटिश महारानी आई थी मेरी, 3 नौकाएँ थी, भारत आई थी, उसकी याद में एक घाट बनाया था, उसी को बोलते हैं जनाना घाट या फिर क्वीन मेरी घाट। ओके, और उसी जनाना घाट पर महात्मा गांधी की अस्थियाँ विसर्जित की थी, इसलिए इसे गांधी घाट भी कहते हैं। ओके, याद रखोगे। अब देखो इसमें मेले के अवसर पर झील में दीपदान करने की परंपरा है। जनश्रुतियों यानी कहानियों के अनुसार कालिदास ने अभिज्ञान शंकुतलम, कौन सी, कालिदास ने अभिज्ञान शंकुतलम तथा वेद व्यास ने महाभारत या फिर गीता की रचना यहाँ पर की थी। 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने झील किनारे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। ओके, आगे देखो आप, इस झील क्षेत्र के आसपास लगभग 400 मंदिर अतः राज्य सरकार द्वारा पुष्कर को टेम्पल टाउन का दर्जा दिया गया है। कौन सा टाउन, टेम्पल टाउन। कौन है पुष्कर, महात्मा गांधी, बाबा साहब, कौन से, महात्मा गांधी, बाबा साहेब व अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को इस झील में विसर्जन किया गया था। ओके, याद रखोगे। आगे देखो, लेकिन वर्तमान में ये झील प्रदूषण की शिकार है, इसलिए इसे राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल किया गया है तथा यह झील की सफाई का कार्य कर्नाटक के सहयोग से किया जा रहा है। फिर बात करें आना सागर झील, कहाँ पर, अजमेर में। इसका निर्माण किसने किया था, अनुराग ने या फिर आना जी ने, 1137 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1 बार रिपीट हुआ, अभी हाल ही में पटवार में पूछा था। ओके, आगे चले। देखो इस झील के किनारे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा निर्मित क्या है, दौलत बाग है। इसका वर्तमान नाम क्या है, सुभाष उद्यान है। दौलत बाग नहीं, जो दौलत बाग था उसमें जहांगीर ने सर थॉमस रो यानी अंग्रेज राजदूत से वार्ता की थी, यानी बातचीत की थी। ऐसी मान्यता है कि तुर्कों की सेना के संहार के पश्चात अनुराग ने खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए लूनी नदी के जल को रोककर इस झील का निर्माण किया था। कहानियाँ हैं। ओके, फोई सागर का बात करें अपन, फोई सागर झील जिसका नाम बदल दिया आपका, अब कैसा नाम क्या है, वरुण सागर। क्या नाम है इसका, तो वरुण सागर, याद रखोगे।
इसमें मांडी नदी का पानी आता है। अकाल राहत में निर्मित झील है। हाल ही में सरकार ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, वरुण सागर कर दिया है। फिर बात करें नक्की झील की, कहाँ पर है, माउंट आबू सबसे ऊंची झील है राजस्थान की। नक्की झील कहाँ पर, माउंट आबू सिरोही में है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस झील के किनारे पर रामकुंड तथा रघुनाथ मंदिर है तथा पास में ही हनीमून पॉइंट व सनसेट पॉइंट है। यह सर्दियों में जमने वाली राजस्थान की एकमात्र झील है। यह विवर्तनिक यानी ज्वालामुखी झील क्रेटर झील का उदाहरण है। इस झील के तट पर टोड रॉक व नन रॉक नामक 2 चट्टानें हैं। ओके, यह गरासिया जनजाति की पवित्र झील है। गरासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां इसी झील में प्रवाहित करते हैं, लेकिन अभी क्या है, सरकार ने रोक लगा दी है, अब नहीं करते हैं। ओके, जन श्रुति यानी कहानी के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं द्वारा नाखून से, ये सब फालतू कहानी, इग्नोर करना है इसको, तो कभी पूछते नहीं है। माउंट आबू में कारागास यानी स्ट्रोबेंथेलस कैलोसम पाई जाती है, जो नक्की झील का मुख्य प्रदूषक है। बालसमंद झील कहाँ पर, मंडोर जोधपुर में है। ठीक है, बालसमंद झील कहाँ है, मंडोर जोधपुर में। यह क्या है, कृत्रिम झील है। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाई गई। ओके, जिससे वर्तमान में जोधपुर को पेयजल आपूर्ति हो रही है। फिर है कायलाना झील। कौन सी, कायलाना झील कहाँ पर है, जोधपुर में। इस झील के किनारे देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान यानी माचा जैविक उद्यान स्थित है। ओके, क्वेश्चन आ जाएगा, देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचा जैविक उद्यान किस झील के किनारे स्थित है, तो कौन सी झील है, कायलाना झील। कहाँ पर है, जोधपुर में। इस झील को प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है तथा इस झील का एक भाग तखत सागर के नाम से भी जाना जाता है। अमर सागर झील क्या है, तो जैसलमेर में। राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र यहीं पर लगाया गया था, याद रखोगे। आगे देखो, आगे बात करें अपन कोलाई झील कहाँ पर है, बीकानेर में। यहाँ पर सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम पर मंदिर बना है। ये तो इतनी बार पूछा गया ना एग्जाम में, तो पूछे मत आप, बहुत बार। मतलब कि देख लो तो जितने भी एग्जाम हुए ना RS से लेकर चपरासी तक, 1991 से अभी तक लगा लो आप 2023, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन तो है ही है कि कोलाई झील कहाँ पर है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम स्थल कहाँ है। ठीक है ना, वो मेला कब लगता है, तो कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। यहाँ विशाल मेला बढ़ता है। और बताओ कार्तिक पूर्णिमा को और मेला कहाँ बढ़ता है, तो पुष्कर झील में। वहाँ पे घाट कितने, 52 घाट। तो यहाँ पे घाट कितने होंगे, 52 घाट होंगे। ओके, ये मरु उद्यान या फिर नकली स्थान का उदाहरण है, थोड़ा याद रखोगे। ओके, ये भी RS में क्वेश्चन आया था एक बार। यह यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है और स्नान होता है। इस झील के किनारे नहाने के लिए 52 घाट बने हुए हैं। ओके, और कहाँ पर है, तो पुष्कर में। फिर बात करें गजनेर झील की, जो कहाँ पर है, बीकानेर में। यह झील गजनेर अभ्यारण्य में स्थित है। इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। किसको, गजनेर झील को। तलवाड़ा झील का है तो हनुमानगढ़ में। इस झील को गगर नदी से जलापूर्ति होती है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी निचली झील मानी जाती है। ओके, सबसे ऊपरी झील कौन सी है, तो नक्की झील। और सबसे नीचे वाली झील कौन सी है, तो तलवाड़ा झील। ओके, याद रखोगे। अब देखो मीठे पानी की अन्य कौन सी झीलें हैं, उनकी बात करें अपन। मीठे पानी की अन्य प्रमुख झीलें, तो एक तो दूध तलाई है उदयपुर में। फूलसागर झील बूंदी में है। सुजान गंगा झील भरतपुर में इंपॉर्टेंट। रामसागर झील धौलपुर में। तालाबशाही धौलपुर में। पीतमपुरी झील कहाँ पे, निमका थाना सीकर में, इंपॉर्टेंट, थोड़ा याद रखना। उमेद सागर झील कहाँ पर, जोधपुर में, याद रखना, इंपॉर्टेंट। गढ़सीसर झील कहाँ है, तो जैसलमेर में, इंपॉर्टेंट है। बुद्ध झील जैसलमेर में, बहुत बार पूछा गया, थोड़ा इंपॉर्टेंट। रामदेवरा झील जैसलमेर में। चोपड़ा झील पाली में। रंगसागर झील डूंगरपुर में, इंपॉर्टेंट, आजकल पूछ रहे हैं। आनंद सागर झील बांसवाड़ा में। झील का बारह भरतपुर में। रामसागर झील कौन सी कहाँ पर है, धौलपुर में। गुलाब सागर जोधपुर में। महिला बाग का जालरा जोधपुर में, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। थेला झील कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बुढ़ा जोहर झील कहाँ पर है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, गंगानगर में। बिसलसर झील कहाँ है, अजमेर में। फूलसागर झील कहाँ है, तो अजमेर में। उसके बाद क्या है, डाइलाब झील कहाँ है, तो बांसवाड़ा में। कृष्ण सागर झील कहाँ है, तो झालावाड़ में। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। जो इंपॉर्टेंट लगाया उनको वापस देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो वहीं से आएंगे। ओके, आगे बात करें तो देखो देश की 75 जल विरासतों की सूची में राजस्थान की निम्न 7 जल विरासत शामिल है। कौन कौन सी है, तो गढ़सीसर जैसलमेर। एक तो कौन सी, गढ़सीसर जैसलमेर। दूसरी है कायलाना व तखत सागर जोधपुर। तीसरी है तुर्जी जालरा जोधपुर। चौथी है अनाज सागर झील अजमेर। फिर है राजसमंद झील राजसमंद। उदयपुर जल प्रणाली यानी उदयपुर की सभी झीलें। फिर चांद बावड़ी दौसा। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम्मिलित में क्वेश्चन आ जाएगा। किसमें क्वेश्चन आएगा, सम्मिलित में क्वेश्चन आ जाएगा, पढ़ेंगे चलेगा, थोड़ा याद रखोगे। ओके, आगे देखो केंद्रीय जल संरक्षण योजना। राजस्थान की 6 जिलों पुष्कर, आना सागर, फतेह सागर, पिछोला, मानसागर, नक्की झील। कौन कौन सी, पुष्कर, आना सागर, फतेह सागर, पिछोला, मानसागर, नक्की झील को केंद्र सरकार ने इस योजना में शामिल किया। किस योजना में, केंद्रीय जल संरक्षण योजना में। कितनी झीलें हैं, 6। कौन कौन सी है, पुष्कर, आना सागर, फतेह सागर, पिछोला, मानसागर, नक्की झील। ओके, अजमेर की कितनी है, 2। उदयपुर की कितनी है, 2। जयपुर की 1 है और सिरोही की कितनी है, 1 है। ओके, अब बात करें प्रमुख तालाब की, तो काला तालाब का है तो सवाई माधोपुर में। सुख तालाब का है तो सवाई माधोपुर में। जंगली तालाब का है तो सवाई माधोपुर में। तो काला, सुख, जंगली, ये तीनों तालाब है सवाई माधोपुर में। खाड़ी और सरेली तालाब है भीलवाड़ा में। शुक्र तालाब है नागौर में, जिसका निर्माण किसने कराया था मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, पुंजेल तालाब है डूंगरपुर में। ओके,
अब देखो जीवन रेखा की बात करें तो जयपुर की जीवन रेखा कौन है, तो अमानी शाह नाला या फिर द्रव्यवती नदी। राजसमंद की जीवन रेखा है नंदसमंद बांध, कौन सी है, नंदसमंद बांध। भरतपुर की जीवन रेखा है मोती झील। अजमेर की जीवन रेखा है नारायण सागर बांध। राजस्थान की जीवन रेखा है इंदिरा गांधी नहर। देखो जयपुर की कौन है, तो अमानी शाह नाला या फिर द्रव्यवती नदी। राजसमंद की जीवन रेखा है नंदसमंद बांध। भरतपुर की कौन है, तो मोती झील। अजमेर की है नारायण सागर और राजस्थान की कौन है, इंदिरा। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की जीवन रेखा है लोनकरण लिप्त नहर, कौन सी है, लोनकरण सर लिप्त नहर। जोधपुर की जीवन रेखा है राजीव गांधी लिप्त नहर। गंगानगर की जीवन रेखा है गंगा नहर और मारवाड़ की जीवन रेखा है नर्मदा नहर। ओके, इसी के साथ आपकी क्लास को एंड करते हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ मिस्टेक हो तो भाई को माफ़ करना, लेकिन इस टॉपिक को बार बार देखना, आपका एक क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को क्या कीजिएगा, आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।